हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी सुपरटेट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही तैयार किया गया है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, इस सेट को जरूर से ज़रूर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों, हर एक प्रश्न के साथ साथ आपको यहाँ पर 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे और वही फैक्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलें। किस सूफी संत को जो है महबूब ए इलाही कहा जाता था? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें आप लोग, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती संप्रदाय के एक प्रमुख सूफी संत थे जो अपनी उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो है जाने जाते थे, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था, तो आप बताएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। बी विकल्प राइट है। अगला सवाल देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप कर सकते हैं। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो साथियों, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक है। आप जानते होंगे साथियों, जो संविधान में पहला संशोधन हुआ था कब हुआ था, यानी प्रथम संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप जानते होंगे साथियों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल थी? 8 अनुसूचियां शामिल थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची को 1951 में शामिल किया गया। और ये 9वीं अनुसूची साथियों किससे संबंधित है? ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप साथ साथ ध्यान रखें, ठीक है। तो ए विकल्प क्या है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हो। चलिए भाई, हर एक प्रश्न का जो है आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अनामलाई पहाड़ियों पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो बी विकल्प वाले यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथियों, अनाईमुड़ी चोटी जो है ये आपका कहाँ पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। और यह जो है साथियों पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी। क्या भाई? अनाईमुड़ी। तो ये आपका किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप कहेंगे अनामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। सेकंड विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल अगला है, मानव शरीर में जो है विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित होता है? वृक्क में, यानी किडनी है, लीवर है, लंग्स है, और आपका दिया हार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ पर संचित होता है? तो आप देखेंगे साथियों, ये आपका यकृत यानी लीवर में जो है संचित होता है। बी विकल्प क्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। और साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। क्या कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ये भी पॉइंट साथ साथ आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताइएगा यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड प्रश्न ही कवर किए गए हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर, ठीक है। तो इस सेट को आप लोग जरूर लगाएं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साथियों किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं एजी टांसले के द्वारा ऑप्शन सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथियों, एजी टांसले ने जो है 1935 में, कब? एजी टांसले ने 1935 में जीवधारियों और उनके भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के तंत्र को समझाने के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे। भारत में जो है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर आप दे सकते हो, बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, बताएं। सवाल नंबर 7 का आंसर आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 10वें मंडल में, किस पर? ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों आप देखेंगे ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का जो है एक साथ उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल हैं अथवा कितनी सूक्तियाँ हैं, तो ये भी साथ साथ याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है साथियों ये सबसे प्राचीनतम वेद है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी? 1028 यानी 1028 जो है सूक्ति है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति देता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप दीजिएगा यहाँ पर। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 249। ऑप्शन बी जो है ये क्या है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे मुख्य रूप से जो है किन तत्वों से मिलकर बनी होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? आप लोग कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, चलिएगा। नीफे यहाँ से आपसे पूछा साथियों, तो एन आई से आपका क्या हो जाएगा साथियों? एन आई से आप कह सकते हो निकल, क्या? निकल। और एफ ई से आप कह सकते हो भाई आयरन यानी लोहा, आप बोल सकते हो, क्या? लोहा, ठीक है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है जिसे नीफे कहा जाता है, ये साथियों किसकी बनी होती है? ये आपका निकल और लोहा से। किससे? निकल और लोहा से। सी विकल्प में देखिएगा दिया गया है, तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। किस तत्व की कमी के कारण जो है पौधों में क्लोरोसिस यानी पत्तियों का पीला पड़ना ये रोग होता है, ठीक है। यानी क्लोरोसिस साथियों ये जो है पौधों का रोग होता है, पत्तियों में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है किस तत्व की कमी के कारण ये रोग होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। सवाल नंबर 10 है, तो आप देखेंगे मैग्नीशियम कमी के कारण। ऑप्शन सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों मैग्नीशियम की कमी से जो है पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण जो है रुक जाता है, जिससे पत्तियां हरी में रहकर पीली पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो बी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किसके संरक्षण से है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें आप लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध जो है किसके संरक्षण से है? तो आप देखेंगे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण को, अक्षरण को जो है रोकने के लिए। तो विकल्प क्या है यहाँ पर जो बी दिया है, ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी? बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आप लोग बताएं, यहाँ पर आंसर करें। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सी विकल्प दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण और योजना अवकाश के दौरान जो है हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी पॉइंट साथ साथ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर लग चुका है, इसका आंसर आप कर सकते हैं।
1857 की क्रांति के दौरान जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 है। आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जब भारत में जो है 1857 की क्रांति हुई, यानी जो विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे एक सवाल और पूछता है कि इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तब आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसका आंसर आप बताएं। चलिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद की अवधि जो है कितनी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन और बनता है कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सवाल नेक्स्ट है, किन दो ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मंगल और बृहस्पति पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, गैस में होती है या आपका निर्वात में होती है? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? तो आप देखेंगे सबसे अधिक साथियों ठोस में होती है। किसमें? सॉलिड में होती है। विकल्प जो आपका यहाँ पर ए दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा, अनियमित? यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होता है? तो आप देखेंगे तो पाएंगे हमेशा जो है सीधा होता है। ए विकल्प जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये क्या है? ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल ये रहा, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? ये भी आप आंसर कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, अगर बात करें हम आरबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ साथियों 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, अब इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जो है आप देखेंगे मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है। तो हमने अभी आपको बताया कि इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक, चलिए अगला ये रहा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर आपका क्या हो सकता है? आप बताएं। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1932 में। ठीक है, बी विकल्प जो आपका दिया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। चलिए, किस समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन बी क्या है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को साथियों कहाँ पर रखा गया? भाग 4A में रखा गया है। अगर यहाँ पर अनुच्छेद आपसे पूछ लेगा तब आप बताएंगे 51 है। ठीक है, भाग पूछेगा 4A बताएंगे, अनुच्छेद पूछेगा 51 बताएंगे। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य निहित है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य जो है निहित है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है? ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। ये भी पॉइंट साथ साथ याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें,
विश्व का जो है सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, आंसर आप बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे जो लोग जा रहे हैं प्रशांत महासागर में। किस पर? विकल्प सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा, एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा जो है गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? आप देखेंगे साथियों, जो गैस सिलेंडर होती है, जो रसोई गैस होती है, जब उसमें से लीकेज होता है तो एक अजीब तरीके से उसमें से गंध उत्पन्न होती है। तो ये जो गंध उत्पन्न होती है किसके कारण होती है? ये साथियों आप देखेंगे इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। इसमें मिलाया जाता है जिससे ये पता चल जाए कि हाँ लीकेज है, लीकेज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मिलाया जाता है। ऑप्शन बी क्या है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है और आपका दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ये क्या है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये साथियों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो है स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। कब? इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी साथ साथ याद रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व की दर क्या थी जिसे राजा का अंश माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इसका आंसर आप बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, आप लोग प्रयास करें। जो लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन सेकंड पर, उपज का छठा भाग यानी 1/6वां भाग, ठीक है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में जो है राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमि कर हुआ करता था। क्या? भूमि कर हुआ करता था, जिसे जो है भाग कहा जाता था। और साथियों यह जो है कुल कृषि उपज का 1/6 हिस्सा होता था, ये पॉइंट याद रखें। ऑप्शन सेकंड क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी जिसे राजा का अंश माना जाता था, तो ये जो है साथियों उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर आप कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 61 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आरोप में जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उन्हें जो है लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखें। ठीक, नेक्स्ट, भारत में चिल्का झील जो है, चिल्का लेक जो है, ये आपका किस राज्य में स्थित है? 26 का आंसर करें। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। भारत में चिल्का लेक जो है किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। ऑप्शन बी क्या है? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये साथियों जो है चिल्का लेक जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, खारे पानी की झील है, ये भी पॉइंट याद रखें आप लोग। सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, किस ग्रंथि को मानव शरीर की जो है मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 27 का आंसर बताएं। मास्टर ग्लैंड जो है किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे साथियों तो पाएंगे जो लोग बता रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को ही साथियों मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में जो है किस वर्ष लागू किया गया था? ये आपके सामने सवाल नंबर 28 दिया गया है, इसका आंसर आप कर सकते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में। कब? 1972 में। आपका विकल्प जो सेकंड दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में जो है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण तथा उनके अवैध शिकार व व्यापार को रोकने के लिए जो है यह कानून 1972 में पारित किया गया। कब? 1972 में जो है यह कानून पारित किया गया। तो आपका जो सेकंड विकल्प यहाँ पर दिया गया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है सर्वप्रथम दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी?
29 का राइट आंसर क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना करी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपका सेकंड विकल्प क्या है? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि में सुधार करने और अकाल की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष नए कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की जो है स्थापना करी थी। ठीक है। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना जो कि कृषि विभाग था, किसके द्वारा करी गई? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सवाल नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध वाद में जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो है 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही करने का प्रयास किया है। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इसमें क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, 40 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। तो आप लोग जो है इन टेस्ट को ज़रूर लगाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं। हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। शुक्रिया।